सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को संपूर्ण मीठा मतलब देवता बनाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं। और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है। 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है। बाबा कहते हैं बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी सेवा बाप को करना होता है। बाबा कहते हैं इतना निष्कामी है, बाप को कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, बस इतनी ही कामना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्य को कोई ना कोई आश जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वो अभक्ता है। बाबा कहते हैं तुमने सुना था एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे काफी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। बाबा कहते हैं दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता, ना पीता, ना लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है जो उनको सब याद करते हैं। भागते वो तुम्हारा बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी, लेकिन अभक्ता अभक्ता अभक्ता, कुछ भी लेते नहीं है। लेकिन वो क्या करेंगे, यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना साकार ही नहीं, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूं। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। कहते ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ सुहा कर दिया। बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। बाप तो 100% निष्कामी है। तो जैसे बाबा निष्कामी वैसे हम बच्चों को भी बनना है। अगर सर्वशक्तियों के अधिकारी बनना है तो बाप समान हमें भी बनना है। बाप तो इनके मुख का
लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके। जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं, बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। यह भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया की चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम एब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टर पढ़नी है तो बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। शिव बाबा की यज्ञ से कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस से बोली ही ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए बागते अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ाते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम वाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसी में खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसीलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वो क्या काम का। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। तो कहते स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी के बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों के आशीर्वाद मिलती है। जितनी सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। बाबा तो सबको एक रस बढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती है, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाएं और अंतर्मुखी बने। इसलिए बाबा आज धारणाओं में कहते हैं साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं, आप संबंध बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद तो नहीं करते हैं और करना भी नहीं। बात मत करो बर्बाद। अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भवो। सेवाधारी अर्थात हर समय दृष्टि से वृत्ति से
कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो दृष्टि से भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हैं तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास ना चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना नहीं उतना से योग्य उतना सेवाधारी बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। तो आज के अव्यक्त इशारा, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचते ऊंची स्थिति। उनकी बुद्धि रे पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देहभान से ऊपर। जो देहभान की धरनी से ऊपर रहते हैं वो सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व सेवाधारी और पक्का सेवाधारी हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं। निरंतर बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।